हेलो बच्चों, मैं सब शिखा एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल वेलोसिटी लर्निंग्स। आज का नया वीडियो हमारी 9th क्लास के लिए चैप्टर ग्रेविटेशन से। ओके बच्चों, आज हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं, ओके, जो कि आपके बेस्ड है इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक का सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन किसके ऊपर? ग्रेविटेशन के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट क्या क्या करना है बच्चों? द मैक्सिमम हाइट करनी है हमें, यानी एच फाइंड करना है, एंड टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, तो आप लोग को मैंने जब अपना एक इनका मोशंस की इक्वेशन का बच्चों फ्री फॉलिंग बॉडीज़ की जो इक्वेशंस हमने बताई थी, उसमें आपको कुछ पॉइंट हमने एक्सप्लेन किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड जो होता है वो प्रोजेक्ट किया जाता है या उसको थ्रोन किया जाता है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, और जब वो अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुँचता है तो इन दिस कंडीशन v का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, राइट। एंड सेम हमने बताया था कि जब ड्रॉप किया जाता है, किसी भी स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, तो वहाँ पर u का वैल्यू 0 होता है। वही सब चीज़ें आज यहाँ पर आनी है। एंड वन मोर थिंग कि कोई भी ऑब्जेक्ट जितना टाइम वर्टिकली अपने हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए लेता है, उतना सेम टाइम वो अर्थ सरफेस पर रिटर्न होने में लेता है। यही सब चीज़ें आज हमें यहाँ पर यूज़ होंगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब सबसे पहले तो देखो क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। तो 110% जी तो हमें खुद लेना होता है, गिवन हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप लेते हैं जी। यहाँ पर तो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो इट मीन्स उसके क्या होगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, ठीक है, और लगा रहा है वो, तो यहाँ पर जी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, विद ऑफ वेलोसिटी मूव कर रहा है, जो गिवन है वो यहाँ पर u इक्वल टू 49 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है बच्चों, राइट। एंड वी हैव टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है आप लिखते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, और आपको सेकेंड क्या करना है? टोटल टाइम फाइंड करना है जाकर वापस आने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसमें। अब हमारे पास में g है, हमारे पास में u है। अब हमने कहा था कि जब टॉप पर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो इट मीन्स अपने आप ही यहाँ पर क्या कर लोगे? v तो आप कर और बच्चों 0 ले लोगे, राइट। तो अब हमारे पास में v h u हो गया है, t फाइंड करना है हम लोग को। तो सबसे पहले h फाइंड करते हैं फर्स्ट पॉइंट के लिए। तो ये हो जाएगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, इसको यहीं से चेंज कर लेते हैं, वैल्यू रखते हैं। v का वैल्यू कितना हुआ बच्चों? 0। u का वैल्यू कितना दिया है? 49 का स्क्वायर प्लस 2, g कितना हो जाएगा? माइनस 9.8 h। ओके, यहाँ पर 0 छोड़ो, ये हो जाएगा 49 का स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? ये आ जाएगा आपका माइनस 19.6। ठीक है, h। सो h इक्वल टू, इधर इक्वल के उधर लेके जाएंगे, क्योंकि इधर v इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर था, इक्वल के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका 49 स्क्वायर अपॉन 19.6। वन मोर, इधर 49 इंटू 49, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 49 अपॉन 49, और ये आ जाएगा आपका 19.6। ठीक है, यहाँ से आई थिंक ये 10 कर देते हैं, और ये कट करो उसको 49 7 से कर लो। 14 7 2 जा 14 और 5 6 7 8 जा 56। ठीक है, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, तो इट बिकम 490 अपॉन 4। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा राउंड अबाउट कितना आना चाहिए? आ जाएगा आपका 122.5 मीटर। तो ये आ गई आपकी हाइट। ठीक है, h का वैल्यू आ गया। अब हमें टोटल टाइम फाइंड करना है, यानी जाने का भी और वापस आने का भी। तो पहले हम जो टाइम फाइंड करते हैं बच्चों, वो फाइंड करते हैं कि जब वो अपने मैक्सिमम यानी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, वहाँ के लिए t फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं आपका v इक्वल टू, ठीक है, u प्लस gt लगाते हैं। तो ठीक है, v तो 0 है, u कितना है? 49 है, प्लस
माइनस 9.8 टी, ठीक है, टी फाइंड करना है क्योंकि सो इसको इधर ले आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा या 9.8 टी इक्वल टू हो जाएगा आपका 49 एंड हियर इज अ टी इक्वल टू 49 अपॉन 9.80, ठीक है। आई थिंक इससे 5 टाइम कट हो जाए, ये आ जाएगा आपका 5 सेकेंड। तो ये आपका ओनली क्या है, जाने का टाइम है। तो टोटल टाइम हमने बताया था कि टाइम जो होता है बच्चों, जितना टाइम वो अपने हाईएस्ट पॉइंट तक लेता है जाने के लिए, उतना ही टाइम वो सरफेस पर आने के लेगा, सेम टाइम होगा। तो 5 मिनट आपके हाईएस्ट पॉइंट के निकले और 5 मिनट आपके क्या होगा, वो सॉरी 5 सेकेंड आपके वापस आने के। तो इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 सेकेंड, यानी जो उसका टोटल टाइम है जब वो अर्थ सरफेस पर क्या होगा, वापस आएगा, रिटर्न होगा, तो उस टाइम वो कितना टाइम लेगा, 10 सेकेंड लेगा। ओके, ठीक है। चलो सेकेंड की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड में क्या पूछा हुआ है ये देखते हैं पहले। सेकेंड पढ़ते हो, देखो क्या है। A stone is released from the top of the tower of a height 19.6 मीटर, ठीक है, हाइट है 19.6 मीटर, यानी एक तरीके से क्या ड्रॉप किया जा रहा है, ध्यान देना इस बात पे, ड्रॉप किया जा रहा है। तो कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन क्या क्या है बच्चों, वो लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो ड्रॉप किया जा रहा है तो जी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा यहाँ पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टॉप से डेफिनेटली यू कितना हो गया यहाँ पर, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, v को फाइंड करना है एंड गिवन h ऑल्सो 19.6 मीटर, ठीक है। अब इक्वेशन देखो हमारे पास में क्या है, g है, h है और u है। तो ये तीनों देखो आइडेंटिटी किस चीज़ में आती हैं, ये हमारी मोशन की थर्ड इक्वेशन में। सो v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों u स्क्वायर प्लस 2gh, वैल्यूज पुट कर देते हैं। v स्क्वायर कितना हो जाएगा, फाइंड करना है v स्क्वायर तो, ठीक है। u कितना हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू 9.8, h कितना हो गया आपका 9.8 इंटू 19.6, ठीक है। सो यहाँ पर अब v स्क्वायर इक्वल टू हो गया बच्चों, अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी आएगा आपका 19.6 इंटू 19.6। तो वी कैन से v स्क्वायर इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड वेलोसिटी आ जाएगी आपकी 19.6 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, सिंपल था। बस हमें एक ही चीज़ पकड़नी है, उसमें क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और उसके बाद बहुत इजीली हो जाएगा कि आपको क्या वहाँ पर फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। हो गया ये वाला भी। चलो अब थर्ड की तरफ मूव करते हैं। थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं है, अलग से क्वेश्चन है बिल्कुल बच्चों। और देखो क्या है ये क्वेश्चन, समझते हैं पहले हम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, कहाँ पर, फॉर अर्थ के लिए फाइंड करनी है, एट अ पॉइंट r/2, ठीक है। यानी एक तरीके से हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। कौन सी कंडीशन में, फर्स्ट आपका बिलो, यानी जब वो कहाँ जा रहा है, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ जा रहा है, डिस्टेंस हम वहाँ पर वही लेंगे r/2, और जब अबाउट जा रहा है तो वहाँ पर भी हम डिस्टेंस r/2, दोनों जगह हमें r/2 में फाइंड करना है, ठीक है। और r क्या बोला गया है, रेडियस, और g का वैल्यू दिया गया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फाइंड करते हैं। वी नो दैट, सबसे पहले तो यहाँ देखो g डैश बी द, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी एट, ठीक है, डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस d, कहाँ पर, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला पता ही है हमें क्या होता है बच्चों, g डैश इक्वल टू होता है g, ठीक है, और यहाँ पर होता है 1 माइनस डी अपॉन r, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर है हमारा d इक्वल टू क्या है बच्चों, d इक्वल टू हमें लेना है r/2, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यही गिवन है। अब वैल्यूज रखते हैं यहाँ पर इसकी, तो g डैश इक्वल टू 9.8, ठीक है, 1 माइनस r/2 नीचे आ जाएगा ये r, ठीक है, गॉट इट।
यहाँ पर फिर ये 9.8 हियर इज अ 1 माइनस r अपॉन 2r। एल्शियम ले लेते हैं हम यहाँ पर 9.8 एल्शियम हुआ बच्चों इसका, यहाँ पर अगर करते हैं ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, यहाँ से r कैंसिल करते हैं, ठीक है। एक मिनट, एल्शियम ले लो, बाद में कट करते हैं, अभी मैं सिंपली, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सिंपल करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2r, इसका एल्शियम आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका 2r माइनस r, गॉट इट, ठीक है। देन 9.8 यहाँ पर आ जाएगा आपका 2r में से 1r को माइनस करेंगे, r अपॉन 2r, ठीक है। r से r कैंसिल, ओके। नाउ यहाँ पर हो जाएगा 9.8 इंटू 1/2 एंड बिकम, कितना हो जाएगा ये, जब इसको से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4.9 आई थिंक, है ना, या 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तब आया जब हम कहाँ थे, जब डिस्टेंस हमारा क्या था, या बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ था, राइट। ये तो हो गया सेकेंड, फर्स्ट वाला। अब सेकेंड की तरफ मूव करो। सेकेंड क्या है बच्चों आपका, सेकेंड उसने पूछा है कि अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हमें पता होता है कि जो g का वैल्यू होता है, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ आपका कि वैल्यू ऑफ g डैश, ठीक है, अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट, या डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, एक ही बात हो जाएगी वो। हाइट h को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एट हाइट। हाँ तो बच्चों ठीक है, यहाँ अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं कि हाइट अगर इस तरीके से हो कि वैल्यू ऑफ g डैश अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एट हाइट h, तो गिवन बाई किस फॉर्मूले से, यानी g डैश इक्वल टू हो जाता है g यहाँ पर, ठीक है, आर स्क्वायर अपॉन होता है बच्चों हमारा r प्लस h का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो h है वो हमारा है r/2, तो वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी, g की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, 9.8 इंटू आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा r प्लस r/2, है ना। h का वैल्यू रख दिया हमने, स्क्वायर ऑलरेडी है ये। देन 9.8 इंटू आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर 1 करके इसका एल्शियम अगर हम ले लेते हैं तो एल्शियम हो जाएगा 2r, और यहाँ पर आएगा आपका कितना हो जाएगा 2r प्लस r, राइट, यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी है ही। देन यहाँ पर 9.8 इंटू आर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया बच्चों 3r अपॉन 2r का स्क्वायर, सॉरी 2 नॉट r, 2, हमें 2 ही तो एल्शियम लेना था यहाँ पर, ठीक है, ये हुआ यहाँ पर, ओके। अब करो, देन 9.8 इंटू आर स्क्वायर, इसको अगर हम खोलें तो ये कितना हो जाएगा आपका 9r स्क्वायर बाई 4, राइट, इसको ओपन कर दो स्क्वायर को। देन हियर इज अ 9.8 इंटू आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर, ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये होएगा तुम्हारा 9.8, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देन 9.8 इंटू 4 अपॉन 9, ठीक है, 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 9 जा 36, 39.2 आएगा अपॉन 9, और राउंड अबाउट ये आ जाएगा आपका 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एक्सीलरेशन होगा जब का होगा वो अबव द सरफेस होगा, ठीक है, कितना r/2 पर, इतना एक्सीलरेशन। तो एक ये, ठीक है, एंड फर्स्ट वाला कितना आया था हमारा 4.9, गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले रहे हैं ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है वो आपके क्वेश्चन में, और ये थोड़ा सा लगता है लेंथी है बट इजी है। हम इसको इतने इजी वे से समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि आप इसको समझ जाओ, बहुत इजी वे से समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलो
क्लियर नहीं हो रहा है बोर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, देखो ये पढ़ते हैं पहले हमारा कि अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर। कोई स्टोन है जिसको क्या किया जा रहा है 100 मीटर से क्या कर रहा है, एक टावर है जिसकी हाइट, और अगर सरफेस से बात करते हैं तो वो 100 मीटर की है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर हाई, एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। उसी टाइम पर एक और स्टोन जो होता है उसको सेम टाइम पर क्या किया जाता है, प्रोजेक्टेड किया जाता है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या करना है, फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर द टू स्टोन्स विल मीट। ओके, तो पहले सिचुएशन देखो कि सिचुएशन क्या है हमारी। लेट ये हमारा क्या है बच्चों, ये ले लो आप अपना ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पूरी जो हाइट दी हुई है आपकी, ये दिया हुआ है आपको 100 मीटर, ठीक है बच्चों, ये 100 मीटर। सिचुएशन क्या है कि दो स्टोन ये यहाँ से फॉल हो रहा है, ठीक है, और एक सेम टाइम पर नीचे से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो आप इमेजिन करो कि ये दोनों स्टोन जो होते हैं वो इस पॉइंट पर मिलते हैं, और ये हो गया आपका P, ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, राइट। ये डिस्टेंस यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ, ये डिस्टेंस है आपका x, ठीक है बच्चों। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा 100 माइनस x, हो जाएगा 100 माइनस x। इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है कि व्हेन एंड वेयर, यानी एक तो हमें टाइम फाइंड करना है, और एक हमें ये मानो कि वो कितनी हाइट पर जाकर या किस पोजीशन पर जाकर वो मीट होंगे। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं आपके लिए जो फॉर द स्टोन, कौन सा स्टोन के लिए, फॉर द स्टोन फॉलिंग जो हो रहा है, फॉलिंग फ्रॉम टावर, जो टावर से हो रहा है उसके लिए करते हैं, ठीक है। तो टाइम फाइंड करना है, सेकंड वाली इक्वेशन लगाते हैं, कौन सी होती है हमारी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात हो गई, ये हो गया आपका। अब g हमें क्या है कि फ्री फॉल हो रहा है, तो इसके लिए तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, राइट। हाइट कितनी हो जाएगी, अब ये इसके लिए हाइट हो जाएगी बच्चे 100 माइनस एक्स, क्योंकि वो वहीं तक आ रहा है। 100 माइनस एक्स इक्वल टू, अब ऊपर से फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली u कितना हो गया 0 इंटू टी एंड प्लस हाफ कितना बच्चे 9.8 टी स्क्वायर, देन 100 माइनस एक्स इक्वल टू, ये तो 0 हो गया सारा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.9 टी स्क्वायर, है ना, इसको कट कर देंगे, ये आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। अब फाइंड करते हैं सेकंड, जो फाइंड करते हैं फॉर स्टोन, कौन से वाले स्टोन के लिए, फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है बच्चों। अब इस वाले स्टोन के लिए जो यानी ये जा रहा है, इसके लिए फाइंड करते हैं हम टाइम, निकालें सेम वही h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इसके लिए देखो ये वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो g हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस 9.8। यही चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है बच्चों, इन्हीं से अगर पॉजिटिव ले लेते तो यहाँ सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब समझ में आ रहा है कि मैम ने वो पॉइंट्स जो बताए थे वो कितने इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पर अब इसकी वैल्यू रखो बच्चों, ये हो जाएगी h कितना हो जाएगा इसके लिए, x हो गया है, ठीक है। u सेम इसके लिए 25 दे रखा है, क्योंकि नीचे से बताया ना कि ये दे रखा है यहाँ पर 25 मीटर वेलोसिटी के साथ में, राइट। 25 t फाइंड करना है, ठीक है, प्लस 1/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस 9.8 टी स्क्वायर। ओके, सॉल्व करो इसको, देन x इक्वल टू 25t, राइट। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। गॉट इट, ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी बच्चों 2, ठीक है। अब क्या करना है, ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर प्लस 25t एंड माइनस 4.9
टी स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर क्या आएगा आपका, सॉरी इक्वेशन क्या आएगी आपकी, 100 इक्वल टू 25 टी। सो टी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन 25, यानी ये आ गया आपका 4 सेकेंड। टाइम आ गया आपका 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड के बाद वो दोनों क्या होंगे, मीट करेंगे। ये जो पोर्शन यहाँ पर कितना टाइम लेंगे, 4 सेकेंड के बाद ये क्या करेंगे, मीट करेंगे, राइट। अब क्या निकालना था हमें, वेयर, यानी हाइट निकालनी है। तो हाइट के लिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, जो ये हमारा टी का वैल्यू आया है इसको हम हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें पुट करते हैं, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। क्या है इक्वेशन 1 हमारी, ये है आपकी 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर, ये है ना हमारी। तो यहाँ पर करो 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9, टी की वैल्यू है 4 स्क्वायर, ओके बच्चों। देन ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स इक्वल टू 4.9 इंटू 16, देन 100 माइनस एक्स इक्वल टू राउंड अबाउट हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आना चाहिए आपका 78.4, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड x ये इधर आ जाएगा, 78 को इधर ले आओ आप, राइट। तो x को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 100, 78 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 78.4, x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आएगा आपका माइनस करके 21.6 इक्वल टू x। तो यानी जो इतने डिस्टेंस के बाद वो कहाँ करेंगे, मीट करेंगे, 21.6 मीटर। यहाँ मैंने सबके आंसर्स लिखे हुए हैं जो भी सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बड़ा था पर इंटरेस्टिंग भी था और इम्पॉर्टेंट भी था। इसको एक इजी वे से कुछ नहीं है, समझना है सिर्फ कि वैल्यूज़ क्या गिवन है हमें, और उसके बाद हमें उसमें कौन से फॉर्मूला लगाना है जिससे उन वैल्यूज़ को जो हमसे फाइंड करा रहे हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये न्यूमेरिकल्स आपके लिए बच्चा ईजी रहे होंगे समझने में। नेक्स्ट वीडियो और न्यूमेरिकल्स की लेकर आएंगे, क्योंकि एक साथ इतने सारे न्यूमेरिकल्स को कराना पॉसिबल नहीं है। थोड़े से शॉर्ट जैसे कहते हैं हम, या बोलेंगे इंस्टॉलमेंट्स में हम न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेके आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।